जो सीरियस जो कॉम्प्लिकेशन आ रहा है जिसके बारे में, ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में, काली फफूंद, तो इसका भी संख्या में बहुत सारे रोगी बढ़ रहे हैं इसके कॉम्प्लिकेशन में। और इसकी जो सिचुएशन है, किस किस कंडीशन में ये होता है, ये हम सब जानते हैं। थोड़ा और मैं बता देती हूँ कि और कुछ राज्यों में इसको पेंडेमिक घोषित कर दिया है, ब्लैक फंगस को। जैसे 10 राज्यों ने और एक यूनियन टेरिटरी ने, क्योंकि इससे क्या है, पैंडेमिक घोषित करने से राज्य सरकार और जो चिकित्सा विभाग है वो उसको इसके बारे में प्राथमिकता देनी पड़ती है और हॉस्पिटल्स में इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, बेड्स की, मेडिसिन की, स्टाफ की, और एक जन जागरूकता अभियान भी उनको चलाना पड़ता है। इसलिए इसको एक ब्लैक फंगस को एज ए पैंडेमिक घोषित किया है। तो अभी ब्लैक फंगस है वो, इसके संबंधित कुछ प्रश्न हैं कि ये कहाँ होती है, क्यों होती है, किसको होती है, ये सारे प्रश्न हम जब थोड़ा सा मैं बता देती हूँ तो अब समझ में आ जाएगा कि ब्लैक फंगस क्या है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं तब हमें बताते हैं कि फंगस जो है वो एक 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ग्रो करती है। कौन से फेवरेबल कंडीशन है जहां पर वो ग्रो करती है, वो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। एक टेम्परेचर है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिड एटमॉस्फेयर उसको चाहिए होता है, और इसलिए वो रेनी सीजन में आप देखेंगे कि काली फफूंद है वो हमारी दीवारों पे, जूते चप्पल, कागज, अखबारों पे हमें देखने को मिल जाती है। और पीएच वैल्यू जो है वो 3 से 7, यानी एक एसिडिक पीएच वैल्यू का, एक एसिडिक मीडियम उसको चाहिए जहां पे वो ग्रो करती है। न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट में देखें तो उसको शुगर जो है, हाई शुगर, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, एक शुगर का उसको न्यूट्रिशन में से वो सरवाइव करती है या ग्रो करती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और पानी भी उसको चाहिए होता है, वाटर की प्रेजेंस में, और इसलिए और एक डार्क प्लेसेस पे। देखिए फफूंद कहाँ होती है, अंधेरी और जहां रोशनी कम पहुंचती है ऐसी जगह पर फफूंद ग्रो करती है। ये एक फंगल ग्रोथ का एक सामान्य साइंस का नियम है। अब हमारे बॉडी में जब ये फेवरेबल कंडीशन मिलती है तभी, क्योंकि ये वातावरण में मौजूद है ऑल टाइम, ये पहले से मौजूद है, ये नया इन्फेक्शन नहीं है, पर ये तभी हमारे बॉडी में जब ये फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तभी ये हमें इन्फेक्ट करती है या हम इसके इन्फेक्शन में आते हैं। तो जो लोग लंबे समय से कोविड पॉजिटिव से बीमार हैं या जिनको हाइड्रेटेड ऑक्सीजन देनी पड़ी है किन्हीं भी कारणों से, या रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगे हैं जिसकी वजह से एज ए कॉम्प्लिकेशन उनको शुगर हाई हुई है और स्टेरॉइड्स देने पड़े हैं, या उन्होंने सेल्फ मेडिकेशन में स्टेरॉइड्स लिए हैं ज्यादा मात्रा में या ज्यादा ड्यूरेशन तक, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस में भी फंगल ग्रोथ मिलता है उन व्यक्तियों, उन रोगियों को हो सकने की संभावना बनती है। और जिनको कोविड पॉजिटिव नहीं हुए हैं, ऐसे भी केसेस आए कि जिनको कोविड पॉजिटिव नहीं हुए हैं उनको भी, और या रेमडेसिविर नहीं दिया गया है, स्टेरॉइड नहीं लिए, तो भी उनको फंगल ग्रोथ हो रही है, फंगल इन्फेक्शन। उसका जो कारण है वो एक अलग प्रकार का कारण है, वो है कि गंदे मास्क को लगाए रखना लंबे समय तक, क्योंकि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं वो भी मॉइस्ट होती है, और सिंगल या डबल लेयर के मास्क हम लंबे समय तक जो पहन के रखते हैं जो भी, तो उसकी वजह से, और उसको धोते नहीं हैं और गंदे मास्क को ही हम वापस पहन लेते हैं, उस वजह से एक फंगल ग्रोथ का एक कारण यहाँ पर बनता है। इसलिए धोकर, धूप में सुखाकर, या उस कॉटन का जो अगर है आपका मास्क तो उसको प्रेस करके भी आप उसको हाइजीनिक करके तो पहन सकते हैं, है ना। तो ये फंगल ग्रोथ का ये है। अब आयुर्वेद में इसके ग्रोथ का जो के लिए, अच्छा इसके कहाँ ग्रोथ होता है, मुंह में, नाक में और आंख में, ये 3 साइट है फंगल ग्रोथ की। तो क्या क्या चीजें इनमें मिलता है, जैसे अगर मुंह में है, किसी को होने की संभावना है या बचना चाहते हैं, या होने की संभावना कैसे मुझे पता लगे, आपको प्रश्न होगा कि मुझे हो सकता है या होने वाला है या मैं बचना चाहता हूं। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि आपका मुंह में जो आपको ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है। ओरल हाइजीन यानी आपको ब्रशिंग प्रॉपर, गार्गल्स करने हैं, कुल्ले जो हम
पहले करते थे गार्गल्स, नमक के, फिटकरी, हल्दी के, जो भी गर्म पानी में ये गार्गल्स करने हैं। और दर्द और सूजन हो जाती है, लालपन आ जाता है, दर्द हो जाता है, सूजन हो जाता है मुंह में, बोलने में दिक्कत, खाने में दिक्कत, चबाने में, और कभी कभी ज्यादा होने पे ये तालू में, जो ऊपर मुंह में ऊपर जो पैलेट पार्ट है उसके तालू में वो चिपक जाती है, और ये सब ब्लीडिंग तक, लास्ट में सीवियर होने पर ब्लीडिंग भी हो जाता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। बचने के लिए हमें गर्म पानी में नमक, हल्दी और फिटकरी के गार्गल्स करने हैं। इसके गार्गल करने के अलावा हम सरसों के तेल में सेंधा नमक और हल्दी मिला के हम दांतों और मसूड़े के ऊपर, पूरी बकल जो ओरल कैविटी है उसमें हम इसको लगा के और थोड़ी देर 2-5 मिनट रख के गर्म पानी के गार्गल्स कर सकते हैं। और तिल तेल को भी 2 चम्मच 10 ml तक मुंह में भर के पूरे अंदर उसका तिल तेल का हम कुल्ला कर सकते हैं, जिससे कि देखिए फंगस का क्या है कि इसको जो एंटी फंगल जो चीजें हैं या इसको ट्रीट करने का जो एक चिकित्सा सूत्र है वो ये है कि आप इसका जो भी रसद पानी है वो बंद कर दीजिए। यानी शुगर हाई हो गई है तो तुरंत शुगर जो अनकंट्रोल्ड है उसको कंट्रोल करिए। तो जो भी डायबिटिक मेडिसिन है आयुर्वेद में वो साथ में देना है। इसका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से इसको हमारे यहाँ कहा है कि आप कोई भी स्नेह द्रव्य का प्रयोग करिए, चाहे वो घी है चाहे तेल, जिससे कि इसका ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाए और ये फंगल ग्रो करना रुक जाए। और फिर इसको नीचे से अपना ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो भी फिर ये निष्क्रिय होने लग जाती है। तो इसलिए तेल एक बहुत अच्छे मीडियम है, चाहे सरसों का तेल, नारियल तेल, तिल तेल, अणु तेल, जो भी तेल आपके पास, या घी है गाय का घर का बना हुआ या कहीं से भी आप लाते हैं गौशाला का, वो घी बहुत अच्छा है इसके लिए। एक त्रिफला बहुत अच्छा ड्रग है, त्रिफला का आप क्वाथ या फांट बना करके उसको भी आप गार्गल्स कर सकते हैं, मुंह में कुल्ला घुमा सकते हैं हल्दी मिक्स करके या थोड़ा सा सेंधा नमक या फिटकरी ऐड करके। और दूसरा एक बहुत अच्छा एंटी फंगल ड्रग हमारे यहाँ बहुत ही सरल सहज रूप से पार्क वगैरह में मिलता है, वो है हमारा नीम। नीम में एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, तो नीम के पत्ते